हेलो एवरीवन एंड नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू CSN डाटा 24/7 यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस में लेकर आ गया हूँ। और ये नोटिस जो है ये बेसिकली IISc और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की तरफ से है। तो उन लोगों का मतलब इंस्टीट्यूट में जो भी एडमिशन प्रोसीड्योर है जो कि साल 2025 एंड 26 के लिए बेसिकली है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब एडमिशन नोटिस आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, तो एडमिशन नोटिस फॉर द यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज जो PhD प्रोग्राम्स है उसके लिए एकेडमिक ईयर 25 एंड 26 इसके लिए आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 25, मतलब जो अगस्त वाला सेशन है ना, उस सेशंस के लिए एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गया है, मतलब हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कौन से प्रोग्राम्स रहेगा, रिसर्च प्रोग्राम्स रहेगा, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम रहेगा, एज वेल एज कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग रहेंगे। उसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन साइंस रहने वाला है, एज वेल एज इंटीग्रेटेड PhD, मतलब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सारे प्रोग्राम्स, राइट, एज वेल एज दिस एंड बीटेक्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एज वेल एज 4-year BS रिसर्च प्रोग्राम। तो अगस्त का जो सेशन रहने वाला है उसमें किस तरीके से हमें अप्लाई करना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसीड्योर रहेगा, क्या क्या सिलेक्शन एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या क्या प्रोसीड्योर सिलेक्शन प्रोसीड्योर रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन से एग्जामिनेशन होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। एक तो PhD इन साइंस फैकल्टी, मतलब PhD इन साइंस अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप MTech रिसर्च और PhD इन इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या फिर PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वेरी सॉरी। सो जी हाँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और 4-year बैचलर्स ऑफ साइंस, तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर नेट GRF इज मैंडेटरी। तो हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे इसमें कि मास्टर डिग्री इन साइंस, मतलब कोई भी मास्टर साइंस के कोई भी फील्ड में PhD करना है तो आइदर आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर आपके पास नेट GRF मैंडेटरी होने चाहिए। आइदर गेट स्कोर या फिर नेट GRF मैंडेटरी होना चाहिए। उसके अलावा मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा क्वालिफाइंग डिग्री है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा क्वालिफाइंग डिग्री है। ये डिग्री के साथ साथ ये टेस्ट एग्जामिनेशंस और ये एग्जामिनेशंस और ये टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके अलावा ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्स विद द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years फ्रॉम द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम CGPA ऑफ आउट ऑफ 10, और उसके साथ साथ डिजायरेबल हैव अ वैलिड गेट स्कोर और नेट GRF। तो ये सारे कैंडिडेट जो है दे आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशंस, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहाँ पे क्या होने वाला है वो सारी चीजें भी मेंशन्ड है, बट बिफोर दैट यहाँ पे ये चीजें मेंशन्ड है कि एक तो गेट, GPAT, नेट GRF, अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, पासिंग सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन 1 August 2025। मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट है, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो वैलिड रहेगा अगस्त 2025 तक। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स जून के पेपर में आप लोगों ने नेट GRF मिला था आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली अभी जो IISc का जो एडमिशन प्रोसीड्योर है वो एडमिशन प्रोसीड्योर स्टार्ट होने जा रहे हैं, डेट्स के भी ऊपर भी हम लोग बात करने वाले। तो यहाँ पे बाकी यही सारी चीजें मेंशन्ड है। उसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर प्रोफेशनल से जो कि R&D कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल, pharmaceutical, veterinary, medical colleges, universities and recognized by the appropriate government agencies, they are eligible for the applications. सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर बेसिस के आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में सीधा चलता हूं यहाँ पे नहीं और थोड़ा सा नीचे कि अगर जितने भी सारे MSc के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप लोग MSc करना चाहते हो फ्रॉम IISc बैंगलोर, तो तब आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगा और क्या आपके लिए चाहिए होगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। जी हाँ, अब आ गया है ऑलमोस्ट हमारे पास। जी हाँ, कोर्स प्रोग्राम्स इन साइंस, अगर MSc प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? अगर आप लाइफ साइंस में MSc करना चाहते हो, आपको जैम इन बायोटेक या फिर केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंसेस या फिर मैथमेटिक्स में किसी भी एक पेपर में आपका जैम क्वालिफाई होना चाहिए, ऑब्वियसली विद द रैंक, एंड या फिर आपके पास गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड गेट एक्सेल पेपर, लाइफ साइंस एक्सेल पेपर में से कोई भी एक गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी आपको बैचलर्स और
एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंस अगर है तब आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल साइंस के लिए इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको एमएससी का डिग्री देखने को मिलेगा। तो मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास इन बीएससी और एन इक्विवेलेंट डिग्री विद द केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स विद द मैथमेटिक्स एज एट द पीयूसी और क्लास 2 लेवल। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट के पास अगर आपका 12 में मैथ नहीं था, ठीक है, या फिर बैचलर्स में मैथ नहीं था, तब आपके थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सो मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास चाहिए होगा बीएससी में एंड विथ केमिस्ट्री एज वन और द मेन सब्जेक्ट्स विथ मैथमेटिक्स एट द पीयूसी और क्लास 2 लेवल, ठीक है। और जैम तो ऑब्वियसली क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर लाइफ साइंस के लिए वैलिड ऑन द गेट जैम 2025 का स्कोर, गेट का स्कोर, या फिर केमिकल साइंस के लिए जैम 2025 का स्कोर वैलिड रहने वाला है। और हमारा डेट कब से कब तक होने वाला है ये भी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए भी सेम प्रोसीड्योर है, जैम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए बीएससी में वो सारी चीजें। अलॉन्ग विद दैट सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पे भी सेम, इंटरव्यू एंड स्कोर। तो इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के स्कोर उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो बैचलर्स 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम्स के लिए ऑब्वियसली आइदर जे एडवांस होना चाहिए या फिर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे सिलेक्शंस प्रोसीड्योर में अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए आपका डेट जो रहने वाला है वो देख लीजिए एक बार। सो वेबसाइट ओपन्स फॉर द ऑनलाइन सबमिशन। तो रिसर्च एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए डेट ओपन होने वाला है 4 तारीख को, मतलब जस्ट 2 दिन पहले ओपन हुआ है एंड ये चलेगा 23 ऑफ मार्च तक, मतलब 23 ऑफ मार्च तक आपका ये एग्जामिनेशंस का मतलब ये फॉर्म फिलअप चलने वाला है। उसके अलावा जो बीएस रिसर्च एंड बीटेक के लिए जाने वाले हैं उनका तो और भी बाद में स्टार्ट होने जाएगा। तो हमारे लिए ज्यादा मेन जो इंफॉर्मेशन रहेगा, मेन जो डेट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो रहेगा 4 ऑफ फेब एंड 23 ऑफ मार्च। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फी भी आपको पास यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रिसर्च एंड पीजी प्रोग्राम के लिए एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन फी देखने को मिल जाएगा। सो उसके साथ साथ रिसेंट अपडेट्स प्लीज विजिट IISc वेबसाइट। कुछ भी अगर अपडेट्स के लिए आपको ये वेबसाइट विजिट करना है, बाकी तो ये सब जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है। तो आई थिंक आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गए होंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या वैलिड आपको मतलब क्या कौन से एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए एंड ऑल। तो यही बात है। तो आपके पास 23 ऑफ मार्च तक टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। बिफोर दैट IIT जैम का पेपर का भी रिजल्ट आ जाएगा एज वेल एज गेट का भी पेपर का भी रिजल्ट आ जाएगा। और गेट का पेपर जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है तो 15 ऑफ फेब को केमिस्ट्री का, गेट एक्सेल का पेपर 16 को है और उससे पहले फिजिक्स एंड मैथ का होने वाला है या फिर हो गया है। तो डेफिनेटली जब तक रिजल्ट आएगा तब तक के लिए आपके पास टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो प्लीज इसको ध्यान रखना। अगर आप लोग IISc से PhD या फिर MSc करना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर सेशंस का स्टार्ट होने वाला है तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।